इन दिनों अत्यधिक आर्द्रतापूर्ण मौसम के कारण छतरपुर जिले में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी का शिकार होने वाले व्यक्ति की आंखों में कई लक्षण उभर आते हैं। आंखों की सूजन, दर्द, जलन, ललिमा जैसी समस्याओं से मरीज को 5 से 7 दिनों तक परेशान रहना पड़ता है। छतरपुर जिले में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में इलाज लेना पड़ रहा है। इस बीमारी के संबंध में हमने शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना से बात की और उनसे जरूरी सलाह ली। डॉक्टर खुराना ने बताया कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि यह बीमारी उन लोगों को होती है जो आई फ्लू के शिकार होने वाले लोगों की आंखों में देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह बीमारी आंखों को देखने से नहीं बल्कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है। उन्होंने बताया कि आई फ्लू के मरीज को इस वायरस की चपेट में आने के बाद भीड़भाड़ से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने साथ वायरस को भी स्थानांतरित करता है। उसके द्वारा स्पर्श की गई चीज़ों पर भी यह वायरस होता है जो आंखों को अपनी चपेट में ले लेता है। सुनिए आई फ्लू के बारे में डॉक्टर कपिल खुराना ने क्या बातें बताई। जी, इस समय पर जो हम देख रहे हैं कि आई फ्लू यानी वायरल कंजंक्टिवाइटिस का प्रकोप जोरों पर फैला हुआ है। वैसे तो आई फ्लू हर साल बारिश के सीज़न में होता है, बट इस साल आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से यह वायरस काफ़ी एक्टिव हो गया है और यह काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो यह आई फ्लू कहलाता है। यह बीमारी जो है मेन आई फ्लू जो है मेन छूने से फैलता है। तो हम लोगों को इसमें पहले तो ये ध्यान देना है कि इसके मेन लक्षण क्या हैं। मेन लक्षण है इसका आँखों में लालिमा आना, इरिटेशन होना, खुजली होना, कीचड़ आना, जलन होना, दर्द होना, आँखों में काफ़ी सूजन आ जाना। इस तरीके के व्यक्ति से हमको थोड़ा सा दूरी बना के चलना चाहिए और सावधानी के रूप में काला चश्मा वो व्यक्ति ज़रूर लगाए और हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करे। जितनी बार वो हाथों को सैनिटाइज़ करेगा उतना ही वह फैलाव कम करेगा। तो यह बीमारी आँखों को देखने से नहीं फैलती है, यह छूने से ज़्यादा फैलती है। तो हमें हाथों को बार बार सैनिटाइज़ कराना है, गॉगल्स लगा के रखना है और बर्फ़ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई आँखों पे करवाना है। सर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक की बीमारी रहेगी? यह बीमारी देखिए, अगर अभी मान के चलिए कि ये बीमारी अभी अगले 1 महीने तक रह सकती है, अगर ये ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कम नहीं हुई। जैसे ही आर्द्रता कम हो जाएगी, बारिश ज़्यादा होने लगेगी तो यह बीमारी का प्रकोप घट जाएगा। अच्छी बात इस बीमारी के साथ क्या है कि 5 से 7 दिन से ज़्यादा यह बीमारी जो मैं देख रहा हूँ लोगों की आँखों में नहीं टिक रही है। 5 से 7 दिन में यह ठीक हो रही है। तो यह एक नॉर्मल एक संक्रमण है। आप बिल्कुल इससे घबराएं नहीं, इससे कभी ज्योति नहीं जाती व्यक्ति की। बस सिंपल एक लुब्रिकेटिंग या एंटीबायोटिक जो ड्रॉप्स होती हैं उसका उपयोग करें। मॉक्सीफ्लॉक्सिन ड्रॉप जो आती है उसका आप उपयोग 1 बूंद दिन में 5 से 6 बार कर सकते हैं, जो उसके बचाव में कारगर सिद्ध हुई है। सर, और क्या जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चे हैं, तो उनको विशेष रूप से उनकी परिचय किस तरह से उनको? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने देखा है कि क्योंकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो बच्चों की आंख लाल बहुत जल्दी होती है और कई बार स्कूल से बच्चे आंख लाल करके आते हैं और फिर घर में बड़ों को भी हो जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चों में लक्षण दिखें तो आपको सबसे पहले उसको अगले 3 दिन के लिए स्कूल नहीं जाने देना है, उसको घर पर रखना है ताकि वह दूसरों को ना फैलाए। और आप मॉक्सीफ्लॉक्सिन नामक ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। अगर 2 दिन में आराम ना मिले तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो बच्चा को स्कूल जाने से रोकें और उसके भी बार बार हाथ सैनिटाइज़ कराएं और काला चश्मा उसको पहना के रखें, तो यह संक्रमण कम हो सकता है। भीड़ से सर सबसे ज़्यादा खतरा है? जी, बिल्कुल। जिस तरीके से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें वायरस बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि हमको सामने वाले का पता नहीं रहता कि वो इन्फेक्टिव है या नहीं। तो मैं सभी से ये विनती करूँगा कि आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और इस समय अगर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र अपने हाथ में या पॉकेट में रखें और अपना प्रोटेक्शन के तौर पे कोई भी चश्मा लगा कर जाएं।